मित्रों नमस्कार और स्वागत है आपका तेज में। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे खास प्रोग्राम महाभाग्य में स्वागत करता हूं। महाभाग्य एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके भाग्य को बदलकर, आपके भाग्य को बढ़ाकर जीवन में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य के साथ साथ सौभाग्य का बोनस लाकर आपके जीवन को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे पालक का एक पत्ता, जी हां, पालक का एक पत्ता कैसे लाएगा आपकी खाली जेब में हरियाली। आज के हालात में जहां खर्चे इतने बढ़ गए हैं और कमाई उतनी ही सीमित है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तंग हालात से कैसे छुटकारा पाएं और कैसे जेब में आए नोटों की हरियाली। जी हां, हम आप आज को ये बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये याद दिला देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप mahabhagya@aajtak.com पर हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपना फोन नंबर भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम लकी विजेता की ईमेल चुनकर आपको स्टूडियो से कॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पालक का एक पत्ता लाएगा आपकी खाली जेब में हरियाली। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर स्नान कर लीजिए, इससे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और चंद्रमा का पॉजिटिव असर शुरू हो जाएगा। नहाते समय भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान करें। शिवालय में या अपने घर के पूजा घर में ही जो पारद शिवलिंग रखा हुआ है उस पर थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो ड्रॉप जल, दूध, शहद चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आपसे पॉसिबल हो तो शिवलिंग पर सफेद कनेर के फूल, बिल्वपत्र, अक्षत, धतूरा, आंख के फूल भी चढ़ा सकते हैं। माता गौरी और भगवान शंकर का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य, और इसके बाद में ओम गौरी शंकराय नमः, माता गौरी और भगवान शंकर के इस फ्यूजन मंत्र का जाप करें। माता गौरी और भगवान शंकर पर बतासे चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांट दीजिए और माता गौरी और भगवान शंकर पर चढ़ा सफेद फूल अपने पास रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए या अपने वॉलेट में रख लीजिए। पूरा दिन सुंदर रहेगा आपका, सफलता आपके साथ साथ चलेगी। खास टॉपिक पर वापस लौटते हैं और ये जानते हैं कि कैसे एक पालक का पत्ता, जी हां, एक पालक का पत्ता लाएगा आपकी खाली जेब में हरियाली। जानते हैं कैसे। पैसा कमाना जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो पाता, पूजा भी नहीं हो पाती। उससे भी बड़ा काम है पैसा बचाना। अंग्रेजी की कहावत तो है और आपने सुनी भी होगी, द मनी यू सेव इज एग्जैक्टली द मनी यू हैव अर्न्ड। इसका मतलब यह है कि वास्तविकता में धन वो है जो आप कमाने के पश्चात बचा लेते हैं। सच्चाई भी है, बचा हुआ पैसा ही पैसा होता है, उसके अलावा पैसा आता है और चला जाता है। लक्ष्मी चंचल चपला है, लेकिन आजकल की महंगाई में बचत तो होती ही नहीं है, उस पर जेब भी खाली रहती है। आइए ज्योतिष की दृष्टि से जानते हैं कि क्या है मनी का एस्ट्रो कनेक्शन। चलिए जानते हैं। कुंडली में मौजूद ग्रह योगों के अनुसार यह पता किया जा सकता है कि व्यक्ति के पास पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा। जी हाँ, पैसा कमाने और संचित करने के लिए, यानी कि जमा करने के लिए जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पैसा कमाने और उसे बचाने के लिए कुंडली का दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव संचित धन का भाव है, 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है और साथ साथ 10वां भाव कर्म का भाव है। दूसरा भाव शुक्र का स्थान है, यह चंद्रमा का पक्का घर माना जाता है लाल किताब के अनुसार, और इससे संचित धन का
जमा पूंजी का स्थान भी कहा जाता है। 10वां भाव कर्म स्थान है। यहां से प्रोफेशन देखा जाता है, जहां से पैसा आप कमाते हैं, और यहां से आय का स्रोत भी देखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। इस स्थान पर बुध अच्छा फल देता है और चंद्रमा दूषित हो जाता है। 10वां चंद्रमा विष दोष देता है यहाँ पे। एकादश भाव, 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है, आय स्थान कहलाता है। इस जगह पर कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन शनि, बुध और राहु सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है, और बुध जो है वो वाणिज्य का स्वामी है, बिजनेस का स्वामी। बुध को मजबूत करना चाहिए आप लोगों को। कुंडली में चंद्रमा बुध का द्वंद्व योग, यानी द्वंद्व किसे कहते हैं, लड़ाई होने वाली। तो जब कभी भी चंद्रमा और बुध साथ में होंगे तो द्वंद्व करेंगे। तो द्वंद्व योग व्यक्ति को तंग हाल बना देता है, जिससे उसकी जेब अक्सर खाली रहती है। अब खास बात, शास्त्रों में देवी शाकंभरी को द्वंद्व निवारिका कहा गया है, यानी कि लड़ाई को खत्म करने वाली। देवी शाकंभरी प्रकृति द्वारा बुध पर और जल द्वारा चंद्रमा पर शासन करती हैं, रूल करती हैं। चंद्रमा और बुध दोनों पर शाकंभरी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने देवताओं से चारों वेद चुरा लिए थे, और जैसे ही ये वेद चुराए, वर्षा बंद हो गई, जल आसमान से बरसना बंद हो गया, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। देवी शाकंभरी ने दुर्गम नामक दैत्य को उसका वध किया और देवताओं को पुनः वेद लौटा दिए। इसके बाद में देवी शाकंभरी के शरीर पर 100 नेत्र भी हैं, और इसी कारण इन्हें शताक्षी कहा जाता है। शत का मतलब 100, अक्षी का मतलब आंख, शताक्षी। और देवी शताक्षी जो हैं वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। शताक्षी की 100 आंखों के जो निकलते हुए जल से नदियों में जल बहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, और संसार हरियाली से भरा रहता है। इसी कारण इन्हें शाक अंभरी कहते हैं। शाक का मतलब होता है हरियाली, इसलिए इन्हें शाकंभरी कहते हैं। पालक का अर्थ है पालने वाला, और इसी कारण विष्णु को भी हरि पालक कहते हैं। एक तो पालक खाने वाली होती है, और एक हरि पालक यानी कि हरि पालने वाले, और दोनों का मतलब एक ही होता है। पालक से शाकंभरी का पूजन करके उपाय करने से जीवन में संपन्नता आती है और खाली जेब सदा भरी रहती है। तो आइए जानते हैं कैसे शाकंभरी को खुश करें आप। देवी शाकंभरी के निमित्त पंचोपचार पूजा कर लीजिए। नारियल तेल का दीपक, मोगरे की अगरबत्ती करें और गोरोचन से तिलक करें। गोरोचन एक स्पेशल तरीके का तिलक है। मेहंदी चढ़ाएं और मिश्री चढ़ाएं, और खास बात, पालक के पत्ते चढ़ाएं और किसी माला से या हाथों से ही जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं उसका जाप जरूर करें। मंत्र है ओम शाकंभरी देव्ये नमः। इसके अलावा एक और मंत्र है, वो है ह्रीम श्रीम क्लीम भगवती शाकंभरी स्वाहा। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल उपाय की। क्या करें आप? देवी शाकंभरी पर एक पालक का पत्ता चढ़ा दीजिए और उसे तिजोरी में रख लीजिए सुखा करके। आप देखिएगा तिजोरी फुल भरी रहेगी, हरियाली रहेगी तिजोरी में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मेष से लेकर मीन राशि वालों को क्या स्पेशल करना है उपाय, जिससे उनकी जेब भरी रहे, और पालक का इस्तेमाल कैसे करें ये भी जान लीजिए। मेष राशि वाले, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक काली गाय को खिला दीजिए, दुर्भाग्य दूर होगा, इनकमिंग सोर्सेस बढ़ेंगे। वृष राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक जल प्रवाह कर दीजिए, यानी कि पानी में बहा दीजिए। इससे क्या होगा? अला बला जीवन से कटेगी, प्रॉब्लम्स दूर होगी, पैसा बढ़ेगा। मिथुन राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक का सब्जी बनाकर उसे सेवन कीजिए। मेंटली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक का पत्ता गैस पर रखकर जला दीजिए। सारे रोग खत्म और जितनी बदनामी है वो भी खत्म हो जाएगी। सिंह राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक के पत्ते पर रोली लगा लीजिए।
और इसे पर्स में रख लीजिए। जेब भरी ही भरी रहेगी आपकी, प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कन्या राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक किसी कन्या को दान कर दीजिए। इससे घर परिवार आपका अच्छा रहेगा, सुलभता रहेगी, पैसा बना रहेगा घर के अंदर और टिकेगा पैसा। तुला राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक सफेद गाय को खिलाइए। मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, साथ बसात के अंदर ग्रह क्लेश से मुक्ति पाएंगे। वृश्चिक राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक पीपल के नीचे रख दीजिए। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपके साथ में साढ़े सती वगैरह की चल रही है, इसके साथ में जो प्रॉब्लम आपके साथ फाइनेंशियल लॉसेस की चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। धनु राशि, माता शाकंभरी पर चढ़ी पालक पीली आभा लिए गाय को खिलाइए। सारी की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी जीवन से और जीवन सुखमय बनेगा, जेब भरी रहेगी। मकर राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक के पत्ते पर चंदन लगाकर ऑफिस की दराज में रख लीजिए। प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, तरक्की मिलेगी। कुंभ राशि, देवी शाकंभरी पर चढ़ी पालक का पत्ता सुखाकर नोटबुक के बीच में रख लीजिए। एजुकेशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, अकाउंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, पैसा खूब आएगा। मीन राशि, माता शाकंभरी पर चढ़ी पालक किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। इससे क्या होगा, घर परिवार में सुख संपदा बनेगी और साथ बसात के अंदर दुर्भाग्य दूर होगा। तो अब समय आज के विशेष मनी मंत्र का। इससे मनी का फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए सफेद शिवलिंग या घर में रखे हुए पारद शिवलिंग, जो मरकरी का शिवलिंग होता है वो पारे का, उस पर 2 रुपए का सिक्का चढ़ा दीजिए और चढ़ाने के बाद उसे जल प्रवाह कर दीजिए। जो लॉसेस हैं वो तो ठीक हो ही जाएंगे, धन का प्रवाह बढ़ जाएगा जल की तरह। और सिक्का चढ़ाने से पहले उसे दूध से जरूर धो लीजिएगा और उस पर चंदन जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्वागत करते हैं आज के लकी विजेता का, और ये हैं आकाश जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम आकाश है। जी आकाश जी, अपनी बर्थ डिटेल्स दोहराएं आकाश जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1999। ठीक है। और मेरा डेट ऑफ प्लेस है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। और टाइम आपका? टाइमिंग है 5:32 मंगलवार। ठीक है जी। शाम को। क्या जानना चाहते हैं आकाश जी? सर मैं सीए की कोर्स कर रहा हूँ, पर मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो कब तक सीए बन पाऊंगा या क्या करूँ? और मैं साथ में एक्टिंग भी करता हूँ जी, तो मेरे को कौन सा करियर चुनना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए आकाश, जो आपकी कुंडली बन रही है वो यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है, और वर्तमान समय के अंदर आपकी जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्टेज पर तो नहीं है। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर है और 6ठे भाव का स्वामी है। तो देखिए, जो एक्टिंग का स्थिति है वो बहुत अच्छी और सुदृढ़ नहीं होने जा रही है। हाँ, एक्टिंग में ठीक ठाक सा लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन जो आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के अंदर लग्न में ही है और बहुत सुदृढ़ बुध है। बुध आपकी कुंडली का 5th लॉर्ड भी है, तो बुध को थोड़ा सा आप स्ट्रांग कीजिए, एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण कीजिए, और हो सके तो ट्राई मेटल अलॉय में धारण कीजिए। चांदी, जस्ता या कांसा, या सोना, जस्ता और कांसा, ट्राई मेटल, त्रिधातु जिसे कहते हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर धारण कीजिए। साथ बसात के अंदर एक 2-मुखी रुद्राक्ष आप काले धागे में धारण कीजिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके। साथ बसात के अंदर चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, 7 चौकोर छोटे छोटे पीसेस 1/2 सेंटीमीटर बाय 1/2 सेंटीमीटर के आपको चांदी के टुकड़े लेकर के किसी भी ऐसे स्थान पर गाड़ देने जहाँ पर कीकर का पेड़ हो, जिसे हम जंगली बबूल कहते हैं, उसकी जड़ के अंदर ये 7 पीसेस आप गाड़ दीजिए किसी भी सोमवार के दिन पर। निश्चित रूप से सीए के एग्जाम में तो आपको जरूर सफलता बनेगी, बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विदिन 1.5 ईयर्स बहुत अच्छी सक्सेस आप पा सकते हैं। लेकिन एक्टर्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने आपको ज़रूर उपाय बता दीजिए, और आपके सुखद भविष्य की हम कामना भी करते हैं। देखते रहिएगा तेज। तो चलिए मित्रों, अब समय है आज महाभाग्य के महा उपाय का। अगर आपकी भी जेब खाली रहती है और आप भी अक्सर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं, तो
ऐसा करिए काम कि सफेद कपड़े में मुट्ठी भर चावल बांध लें और उसे अपने तिजोरी या गले पर रख दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शंकर, जैसे आपने कुबेर को धनवान बनाया है वैसे मुझे भी इसके बाद धनवान बना दीजिए, और इसके बाद इसे शिवालय में जाकर चढ़ा दीजिए या किसी बूढ़े व्यक्ति को दान दे दीजिए। निश्चित रूप से धन जरूर आएगा आपके जीवन में। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, अपनी सभी एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमेरोलॉजिकल या रिलीजियस क्वेरीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो शेयर करें। और हाँ, देखते रहें तेज, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।